हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा यदि जोर दिया जाता है तो वो है टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं टेंसेस, लेकिन फिर भी हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या आप समझने में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। चलिए आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं और देखते हैं टेंसेस एक नए तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी आगे टेंसेस के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने पहले हम सबसे पहले देखेंगे टेंस क्या होता है। अभी कुछ देर के लिए हम मान लें टेंस का मतलब होता है काल या समय। बड़ा आसान हो जाता है कहना। समय तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जब भी वर्तमान में है, पास्ट और फ्यूचर। अब वर्तमान में क्या है? टेंस का मतलब कि हम किसी वाक्य में यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्रिया वर्तमान की है या क्रिया पास्ट टेंस की है या क्रिया फ्यूचर में कभी होगी। तीनों ही टेंसेस में होता है इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब है कि यहाँ हम सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का सेंस देते हैं। यहाँ डेफिनेट टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ डेफिनेट टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये तो टाइम डेफिनेट हो गया। कभी हम कहते हैं मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा टाइम मेंशन करूँ कि मुझे सुबह कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है या शाम को अच्छा लगता है। इस तरह से डेफिनेट टाइम नहीं भी दिया तो प्रेजेंट का सेंस सफिशिएंट है। वैसे ही पास्ट में कभी काम हुआ था, मैं दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली में ये देखा, मैं शॉपिंग किया, तो ये पास्ट का से इंसिडेंट बता दे रहे हैं। फ्यूचर टेंस हमसे प्लान बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। फिर होता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस ये बताता है कि कोई क्रिया कंटिन्यू चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब वर्तमान में क्रिया चल रही है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट के हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्रिया चल रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूस जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्रिया हो रही होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अब आप कहेंगे कि टाइम किस तरह से। प्रेजेंट कंटिन्यूस सपोज एग्जांपल दिया, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वह क्या कर रहा है? वह टीवी देख रहा है। इसी में अब हम अभी की जगह देखें प्रेजेंट टेंस जब तक क्रिया चलती है प्रेजेंट टेंस कैसे रहेगा। एग्जांपल, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? आंसर हुआ इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो जितने दिन इंग्लिश सीखने का काम है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। इस साल आप काय की एग्ज़ाम दे रहे हैं? इस साल में 12th की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो पूरे साल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मीन्स पूरे साल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन प्रेजेंट में ही माना जाएगा। वैसे पास्ट में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर एक्शन कंटिन्यू था। कल शाम में टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, पिछले सप्ताह हम पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, तो कंटिन्यू काम चल रहा था। फ्यूचर में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पर काम हो रहा होगा। मैं शाम को न्यूज़ देख रहा होऊंगा, इस तरह से काम चल रहा होगा। फिर होता है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स अभी काम हुआ है, कोई काम हुआ है, कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के पहले कोई काम हो चुका था या हुआ था। जैसे आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। ज़रूरी नहीं मैं चुका चुकी शब्द का यूज़ करूं। हम जनरल हिंदी भाषा में ऐसा नहीं बोलते हैं कि जब आप आए मैं खाना खा चुका था। हम सिंपली क्या कहते हैं, जब आप आए मैंने खाना खा लिया था। राइट। फ्यूचर परफेक्ट हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम तक काम हो चुका होगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हम 9 बजे तक फिल्म देख लेंगे, अगले सप्ताह हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अगले सप्ताह के एंड तक कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। इस तरह से चुका चुकी नहीं भी लगाए तो सेंटेंस माना जाता है। फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। परफेक्ट कंटिन्यूस ये बताता है कि कुछ काम
चल रहा है उसे चलते हुए कुछ समय हो गया और अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे मैं 2 घंटे से टीवी पर मैच देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा इरादा ये बताने का है कि मुझे टीवी देखते हुए कितना समय हो गया है, 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम पर कुछ समय से काम चल रहा था, जैसे कल रात को 9 बजे मैं आधे घंटे से टीवी देख रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जब आप घर आएंगे मैं आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा होऊंगा। इस तरह से टेंसेस को पूरा डिटेल में समझेंगे। आज हम लेते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पता चलता है कि कोई कार्य होता है या कार्य करता है, यहाँ ता ती ते का सेंस आता है। प्रेजेंट यदि हम कंटिन्यूस की बात करें तो ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, कर रहा है, चल रहा है। परफेक्ट मीन्स कोई कार्य हुआ है, और परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कुछ समय से कार्य हो रहा है। अब यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब बनेगा तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। यह एक बात ध्यान रखने की है कि यदि काम करने वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसे हम ही, शी, इट कहते हैं, यदि ये होगा तब वर्ब में एस, ई एस, आई एस को हम लगाएंगे। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे। इसके पहले इसका यूज़ बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ और डेफिनेशंस के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वत्रिक सत्य, जो चीज़ें हमेशा सच होती हैं, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और कुछ परिभाषा देनी है तो वहाँ, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है तो होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी बदलते नहीं है। 2 and 2 make 4 डेफिनेशन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ही बात कह सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है हैबिचुअल एक्शंस के लिए। मीन्स हम जो अक्सर करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो हैबिचुअल एक्शंस होती हैं। जैसे माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह पेपर पढ़ते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, डे टू डे एक्शन है, रिपीटेड एक्शंस हैं। फिर कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ पास्ट इवेंट्स के लिए भी लगाते हैं। जैसे आपने न्यूज़ हेडलाइंस में देखा होगा, न्यूज़ हेडलाइंस जिस तरह से बनती, द फेमस एक्टर ऋषि कपूर पासेस अवे, तो यहाँ पास्ड अवे ना बोलते हुए पासेस अवे बोलते हैं। कभी कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, इंडिया विंस द मैच बाय 2 goals, तो विंस द मैच नॉट वन द मैच। कभी फ्यूचर प्लान्स जो डिसाइडेड होते हैं, निश्चित हैं, जिसे हमें करना ही है, तो वहाँ भी हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की जगह प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पीएम विजिट्स दिस सिटी नेक्स्ट वीक, पीएम इस शहर में अगले सप्ताह आने वाले हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और कुछ दूसरे एग्जांपल्स हम देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। सपोज सेंटेंस है आई लाइक कॉफ़ी, नेगेटिव का आई डोंट लाइक कॉफ़ी। वी लाइक कॉफ़ी, वी डोंट लाइक कॉफ़ी। जब भी हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगानी है। अब चूंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ होता है सिंपल सेंटेंस में, जैसे आई लाइक कॉफ़ी, तो नेगेटिव आई नॉट लाइक कॉफ़ी नहीं होगा, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। यहाँ मैंने डू नॉट की जगह डोंट का यूज़ किया है, मैं डोंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। वैसे वी लाइक कॉफ़ी, वी डोंट लाइक कॉफ़ी, यू लाइक कॉफ़ी, यू डोंट लाइक कॉफ़ी, ही लाइक्स कॉफ़ी। मैंने बताया था ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो लाइक की जगह होगा ही लाइक्स कॉफ़ी। जब नेगेटिव बनाएंगे तब सेंटेंस होगा ही डजंट लाइक कॉफ़ी, शी लाइक्स कॉफ़ी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, इट लाइक्स कॉफ़ी, इट डजंट लाइक कॉफ़ी। इट ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। अब आप बोलें ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे इट का यूज़ हो सकता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। इट जब हम ह्यूमन बीइंग हिडन हो तो हम इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हु इज़ इट एट द डोर, दरवाजे पे नॉक होने पर हम पूछते हैं हु इज़ इट, वहाँ हु इज़ ही या शी नहीं कहते हैं। आंसर होता है
इट्स मी, तो इट्स मी से आप समझते हैं वो ही है या शी है। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ इट का यूज़ ह्यूमन बीइंग के लिए किया जा सकता है। अभी तक हमें बताया जाता है या अक्सर कई जगह आप पढ़ते हैं कि इट का यूज़ एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग्स के लिए होता है, सिंगुलर के लिए। ऐसा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इट का यूज़ किया जा सकता है। इस बात को अब आप नया सीख लें। दे लाइक कॉफ़ी, दे डोंट लाइक कॉफ़ी, तो सिर्फ ही शी इट सिंपल सेंटेंसेस में लाइक वर्ब में एस लगा है। ही लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स कॉफ़ी, इट लाइक्स कॉफ़ी। लेकिन नेगेटिव होगा तो ही डजंट लाइक कॉफ़ी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, इट डजंट लाइक कॉफ़ी। और नेगेटिव होगा तो इट डजंट लाइक कॉफ़ी मीन्स इट डज नॉट की जगह हम डजंट का भी यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर यदि हम बनाने होंगे तो क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से होंगे? डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? जब हेल्पिंग वर्ब आगे रखकर हम सेंटेंस क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर हमेशा यस या नो में ही होगा। ध्यान रखें इस बात को कि डू, डज, डिड, हैज़, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस क्वेश्चन बिगिन होता है, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ यस या नो में ही आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन है डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? आंसर यस, ही स्पीक्स इंग्लिश। जब हम आंसर देते हैं तो आंसर में डज हट जाएगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो स्पीक वर्ब में एस लग जाएगा, यस ही स्पीक्स इंग्लिश। डू द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग? यहाँ मैंने टाइम का भी यूज़ किया है। आंसर होगा यस दे प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। यहाँ आप देखें क्वेश्चन में मैं पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में योर ब्रदर, सेकंड क्वेश्चन में चिल्ड्रन है, लेकिन आंसर देते समय आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, दे, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट? अगेन आंसर यस या नो में, नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यस और नो क्वेश्चन है। क्या आपका फ्रेंड क्रिकेट खेलता है? आंसर नहीं, वो नहीं खेलता है, नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। अक्सर स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं इनसे मिस्टेक हो जाता है। यदि क्वेश्चन है डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट, नेगेटिव आंसर देना है तो बोलते हैं ही इज़ नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम नॉट गो देयर, ऐसा बोलते हैं। ये हमें अवॉइड करना है। हमें प्रेजेंट टेंस से इनडेफिनेट का क्वेश्चन और आंसर जो है वहाँ डू डज का यूज़ करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन होगा डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट, आंसर होगा नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। डजंट रवि गो टू कॉलेज एवरी डे? नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसर हो गया यस ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो नेगेटिव आंसर है, सिंपल भी हो सकता है। क्या रवि रोज कॉलेज नहीं जाता है? यदि वो जाता है तो हम बोलेंगे यस ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। देन व्हाट डज योर सिस्टर टीच यू? अब मैंने आपको यूज़ किया है WH क्वेश्चन। जब WH प्रोनाउन क्वेश्चन होते हैं जैसे व्हाट है, तो व्हाट के साथ आंसर देते समय अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी? व्हाट से यदि क्वेश्चन है तो हम नाउन को बताएंगे, वर्ब के बाद नाउन लगाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट डज योर सिस्टर टीच यू? आपकी सिस्टर आपको क्या पढ़ाती है? अब हमें आंसर टीच के साथ लगाना होगा, वह क्या पढ़ाती है? तो आंसर होगा शी टीचेस मी हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाती है। तो माई सिस्टर भी बोल सकते हैं, माई सिस्टर टीचेस मी हिंदी और शी टीचेस मी हिंदी। व्हेन डू यू राइट स्टोरीज? क्वेश्चन टाइम को पूछा है, व्हेन से क्वेश्चन है तो आंसर में टाइम आएगा। व्हेन डू यू राइट स्टोरीज? आंसर होगा आई राइट स्टोरीज ऑन संडे। वेयर डज रितु मेक नोट्स? रितु नोट्स कहाँ बनाती है? तो आंसर होगा शी मेक्स नोट्स इन द लाइब्रेरी। सो व्हाट से हम नाउन के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन से हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, वेयर से हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरह से WH क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारा अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स सब्जेक्ट, फिर MR का प्रयोग, देन वर्ब में ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने टाइम नहीं लिया है। जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाते समय टाइम का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ही वर्तमान में एक्शन चल रहा है। यूज़ इसका जब कोई करंट इवेंट्स हो रहे हों जो
इवेंट अभी चल रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। देन आई एम वॉचिंग अ हॉकी मैच, समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई आपको बाहर बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड। फॉर फिक्स्ड फ्यूचर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ फ्यूचर टेंस में भी करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर टेंस बताने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं भी कल आप क्या कर रहे हो, तो हम फ्यूचर कल के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन कर रहे हो प्रेजेंट टेंस लगा करके पूछते हैं। वैसे ही फ्यूचर प्लान पूछने के लिए इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने कार खरीदने वाले हैं, वी आर बाइंग या वी आर गोइंग टू बाय कार, दोनों करेक्ट हैं। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम चेन्नई टुमारो, कल मेरा फ्रेंड चेन्नई से आ रहा है, आने वाला है, कुछ भी सेंस हो सकता है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? आई एम लर्निंग म्यूजिक, नेगेटिव आई एम नॉट लर्निंग म्यूजिक। वी आर लर्निंग म्यूजिक, वी आर नॉट लर्निंग म्यूजिक और वी आरंट लर्निंग म्यूजिक। अब यहाँ ध्यान देंगे आई एम के साथ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आई एमेंट नहीं होता है, एम और नॉट को हम सेपरेट ही रखते हैं। वी ही सबके साथ इजंट एंड आरंट का यूज़ हो सकता है, लेकिन आई के साथ एमेंट का यूज़ नहीं होता है। यू आर लर्निंग म्यूजिक, यू आरंट लर्निंग म्यूजिक। He is learning music, he isn't learning music. She is learning music, she isn't learning music. It is learning music, it isn't learning music. They are learning music, they aren't learning music. Examples हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्वेश्चन सपोज आर यू गोइंग टू सिंग अ न्यू सॉन्ग इन द इवनिंग, क्या आप शाम को एक नया गीत गाने वाले हैं? आर यू गोइंग टू सिंग अ न्यू सॉन्ग? Answer yes, I am going to sing a new song in the evening. Yes, I am going to sing. हाँ मैं गाने वाला हूँ। Is your friend helping you in the studies? क्या आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है, पढ़ाई में मदद कर रहा है? अब जरूरी नहीं कि अभी कर रहा है, शाम को कर रहा है, यहाँ टाइम नहीं बताया, बट is your friend helping you in the studies? Answer yes, he is helping me in the studies. What is he teaching you? Oh sorry, what is he telling you? वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपको क्या बता रहा है? ही इज टेलिंग मी अबाउट द एग्जाम, वो मुझे एग्जाम के बारे में बता रहा है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जरूरी नहीं यू का आंसर आई में हो, एकदम प्लूरल है तो हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वेयर इज योर फादर सेलिंग हिज गुड्स, आपके फादर उनके गुड्स कहाँ बेचते हैं? So he is selling his goods in Delhi. Then the next comes present perfect. Dear friends, मैं आपको बताऊं present perfect tense और past indefinite tense बहुत close होते हैं। फ्रेंच में तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं, पास्ट से कंपोजे बना करके यूज़ करते हैं। वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह से होता नहीं है फ्रेंच में। इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बहुत डिफरेंट है। किस तरह से, चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बगैर हेल्प ऑफ के सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। मैं अगले वीडियो में आपको पास्ट टेंस समझाऊंगा, तब उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो सेंटेंस में हैज़ हैव लगकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की मेथड है। बट एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है फॉर द इवेंट्स दैट कंप्लीटेड एंड स्टिल अफेक्ट्स द प्रेजेंट, मतलब हमने जो काम किया है उसका वर्तमान पर प्रभाव है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ वी हैव सीन द मूवी, हमने फिल्म देख ली है, हमने ये मूवी देख ली है। चुका चुकी का मैं प्रयोग नहीं करता,
सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं वी हैव सीन दिस मूवी, हमने ये फिल्म देखी है, मतलब अभी इसका इफेक्ट हमारे पर है, अभी हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, हमने देख ली है। वी हैव सीन दिस मूवी। माई फ्रेंड हैज सेंट मी ए बर्थडे गिफ्ट, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट भेजा है। माई फ्रेंड हैज सेंट मी, मेरे को भेजा है, अभी मेरे पास है। तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो ये कि वर्तमान पर उस एक्शन का इफेक्ट है। देन सेकेंड, फॉर द एक्शन ऑफ विच रिएक्शन इज अवेटेड, मतलब जो कार्य हुआ है उसकी प्रतिक्रिया होना बाकी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलें कि इस बार मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया है, आई हैव डन वेरी वेल इन द एग्ज़ाम, इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। ये हम कब तक बोलेंगे? जब तक रिजल्ट नहीं आया है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम बोलेंगे मैंने तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया था, इसमें मुझे मार्क्स कम आए, या मैंने ठीक नहीं किया था, इसमें अच्छे मार्क्स आ गए। तो रिजल्ट के बाद वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। अभी क्या है? आई हैव डन वेरी वेल इन दिस एग्ज़ाम, मैंने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा किया है। मीन्स अभी इसका इफेक्ट, अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। दूसरा, आई हैव इन्वाइटेड मैनी फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, मैंने अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पर बुलाया है, बहुत से फ्रेंड्स को बर्थडे पर बुलाया है। इस सेंटेंस में आपको क्लियर पता चलेगा कि अभी हमने सिर्फ एक एक्शन किया है, अभी रिएक्शन होना बाकी है, फ्रेंड्स का बर्थडे पर आना अभी बाकी है। आई हैव इन्वाइटेड मेनी फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, तो इस तरह से अभी इसकी प्रतिक्रिया होना बाकी है। तीसरा इसका यूज़ है देर इज़ टाइम टू कंप्लीट द और रिपीट, मतलब यदि काम नहीं हुआ है तो उसे दोबारा किया जा सकता है, उसे कंप्लीट किया जा सकता है, या उसे रिपीट भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सेंटेंस बनाए, हैव यू टेकन लंच, क्या आपने खाना खा लिया है? नहीं खाया है तो खा सकते हैं, तो आंसर होगा नो आई हैवंट टेकन लंच येट, आई विल टेक नाउ, अभी नहीं लिया है, अभी ले लेता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन एक्शंस को रखते हैं जो हो चुकी हैं, अभी हुई हैं, इनका इफेक्ट होना बाकी है, या अभी नहीं किए तो हम कर सकते हैं, या रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हैव यू सीन मिस्टर मोदी, क्या आपने मिस्टर मोदी को देखा है? इट मीन्स यदि नहीं देखा तो भविष्य में कभी आप देख सकते हैं, चांस है कभी भी देख सकते हैं, तो इसका करने का चांस बाकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में तीन मेन चीज़ें आप ध्यान रखें। पहला कि जो काम किया है उसका अभी इफेक्ट है, दूसरा उसकी प्रतिक्रिया होना बाकी है, या हम उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाने की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम का यूज़ नहीं करते, इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि आप टाइम का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस माना जाएगा, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज़ नहीं करते हैं। अक्सर इतना ज़रूर कर लेते हैं, आई हैव जस्ट टेकन इट, आई हैव जस्ट टोल्ड हिम जस्ट नाउ, ऐसा हम कभी यूज़ कर लेते हैं, बट हम ऐसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला है, ऐसा हम इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बनाते हैं। डिफरेंस देखें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंस है आई हैव रिटन अ स्टोरी, नेगेटिव आई हैवंट रिटन अ स्टोरी, हैव का नेगेटिव हैवंट। हम कहाँ यूज़ करेंगे हैव को, कहाँ हैज़ को? तो आई वी यू दे, इनके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट, उनके लिए यूज़ होगा हैज़। वी हैव रिटन अ स्टोरी, we haven't written a story, you have written a story, you haven't written a story, he has written a story, he hasn't written a story, she has written a story, she hasn't written a story, it has written a story, it hasn't written a story, they have written a story, they haven't written a story। मैंने कहानी लिखा है, मैंने कहानी नहीं लिखा है, इस तरह से सभी सेंटेंस होगा। आप इनको स्पीड से बोलने का प्रैक्टिस करें। जितने व्यूअर्स हैं ध्यान दें, इन वीडियोस में जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो मैं आई वी यू ही शी इट और दे, इस ऑर्डर में रख करके जिस तरह से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बोलने का प्रैक्टिस किया है, आप जितना स्पीड से इसे बोल सकते हैं बोलने का प्रैक्टिस करें। वर्ब को चेंज करके, ऑब्जेक्ट चेंज करके भी प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने कहा है, आई हैव रिटन ए स्टोरी, वी हैव रिटन ए स्टोरी, यू हैव रिटन ए स्टोरी, ही हैज़ रिटन ए स्टोरी, शी हैज़ रिटन ए स्टोरी, इट हैज़ रिटन ए स्टोरी, दे हैव रिटन ए स्टोरी। वैसे ही आप
सब वर्ब वगैरह चेंज करके जितना स्पीड से हो सकता है बोलने का प्रैक्टिस करें, आपका टंग क्विक होगा, आप इंग्लिश बोलने के लिए और फ्लुएंट होते चले जाएंगे। देन नेक्स्ट वी सी द एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चंस हम देखते हैं। हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स ऑन योर बर्थडे पार्टी? यस, आई हैव इनवाइटेड मेनी फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे पार्टी। व्हाट हैज राकेश सेंट हिज ब्रदर? राकेश ने उसके भाई को क्या भेजा है? आंसर, ही हैज सेंट अ वॉच टू हिज ब्रदर। व्हाट में जैसे मैंने पहले बताया, व्हाट इट में हमें ऑब्जेक्ट लगा करके आंसर देना है, कुछ ऐड करना है, और हैज़ या हैव से डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है तो यस या नो में आंसर देना है। वेयर हैज़ योर फ्रेंड सोल्ड हिज कंप्यूटर? आपके फ्रेंड ने उसका कंप्यूटर कहाँ भेज दिया? तो ही हैज़ सोल्ड हिज कंप्यूटर इन हिज कॉलोनी, उसने अपनी कॉलोनी में ही कंप्यूटर बेच दिया। व्हाट हैज़ योर फादर आस्क्ड यू? आपके फादर ने आपसे क्या पूछा है? माई फादर हैज़ आस्क्ड मी अबाउट माई एग्ज़ाम। मेरे फादर ने मुझे एग्ज़ाम के बारे में पूछा है। हैज़न्ट योर सिस्टर बेक्ड द केक? क्या आपकी बहन ने केक नहीं बनाया है? नो, शी हैज़न्ट बेक्ड द केक। नहीं, उसने केक नहीं बनाया है। देन we proceed to present perfect continuous. Present perfect continuous इसको सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अब सिंस और फॉर लगा करके हम टाइम का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ समय से काम हो रहा है, तो कुछ समय से बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज़ होगा। तो to express some event started and still going on. For example, we have been living in this colony for 3 years. हम 3 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंस का यूज़ जब हम बिगनिंग टाइम देते हैं कि काम कब से हो रहा है तब यूज़ करेंगे सिंस। बिगनिंग ऑफ द टाइम जब सेंटेंस में बता रहे हैं कि एक्शन कब से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 8 o'clock, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, मंडे, जनवरी 2015, बर्थ, बोलते हैं सिंस बर्थ, ऐसा है। तो इस तरह से सिंस का यूज होगा जब ये टाइम होगा, सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। मेरा भाई इस कंपनी में 2005 से काम कर रहा है। I have been studying in this school since class nursery. For यहाँ नहीं होगा, since nursery class, जब मैं नर्सरी में था तब से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। I have been studying in this school since class nursery, right? Then for का यूज़ जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेते हैं कि कब से चल रहा है, इस काम को चलते हुए कितना टाइम हो गया है, तब यूज़ करेंगे फॉर। एग्जाम्पल, for 10 minutes, for 2 hours, for 3 days, for 2 months, for a year. Example, my teacher has been teaching this chapter for 3 days. मेरे टीचर मुझे 3 दिन से ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, 3 दिन से। तो 3 days का ड्यूरेशन है, इसलिए यूज़ होगा for. The mechanic has been repairing the car for an hour. 1 घंटे से कार रिपेयर कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसमें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। 5 years हम टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 5 साल से रह रहा हूँ। हैज़ योर सिस्टर बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आपकी बहन सुबह से पढ़ रही है? यस, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। What has Ravi been doing since morning? रवि सुबह से क्या कर रहा है? He has been learning music since morning. How long has your brother been working on computer? He has been working on computer since morning. वह सुबह से कंप्यूटर पे काम कर रहा है। How long? कब से काम कर रहा है? तो he has been working since morning. सुबह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये है प्रेजेंट टेंस। अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा, देन फ्यूचर टेंस। तो अभी जिस कुछ भी आपने देखा है
इस हाफ एन आवर में इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, पढ़िए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आपको टेंस, प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ डू वॉच इट and keep watching my channel. Thank you very much.